दोस्तों, गुस्से को अपने अंदर समेट के अपने चतुर नीति और राजनीति के माध्यम से अपनी ताकत को बढ़ा के महाशक्तिशाली नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश का स्थापना करने वाले व्यक्तित्व का नाम है आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में अपने से ज्यादा ताकतवर शत्रु को हराने के तरीके के बारे में चाणक्य जी के नीति शास्त्र से सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ताकतवर शत्रु का यह मतलब नहीं है आपके शत्रु सिर्फ आपसे शारीरिक रूप से ताकतवर हो। यहाँ पर आपका शत्रु ज्ञान से, धन से या बुद्धि से आपसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो आज हम उनसे जीतने का 3 बड़े पॉइंट के बारे में जानेंगे। पहला है कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी कमजोरियों की वजह से दुश्मन के सामने हार मान लेते हैं, उसके बारे में जानेंगे और उसका समाधान भी सीखेंगे। और दूसरा, हम किन लोगों के ऊपर भरोसा ना करें जिनके ऊपर भरोसा करके आगे चलकर हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तीसरा, कैसे अपने दम पर शत्रु को हराया जाए। दोस्तों, जो आपसे ज्यादा ताकतवर शत्रु होते हैं वह हर सिचुएशन में आपकी कमजोरियां ढूंढते रहते हैं। हम हमेशा तो अपनी कमजोरियां सभी के सामने छुपाते हैं, लेकिन हमारे ऐसे कुछ ना कुछ कमजोरियां होते हैं जिसको हम उनके सामने रख देते हैं, जिसका वह आसानी से फायदा उठा लेते हैं और हमें नुकसान में डाल देते हैं। दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी कमजोरियां हैं जो आसानी से उनके सामने बाहर आ जाता है। पहला है गुस्सा। दोस्तों, हमें बचपन से अपने पिता और माता और गुरुओं से यह सिखाया जाता है कि गुस्से को अपने काबू में रखो। दोस्तों, शत्रु का सबसे बड़ा अस्त्र उसको आपको उस्काना ही होता है, ताकि उसके उस्काने पर आप गुस्से में आ जाएं और कुछ ऐसे गलत कदम उठा लेंगे जिसका वह फायदा उठा सके। इसलिए जब भी आपके शत्रु आपको उस्काने की प्रयास करें, तब तुरंत उसको कुछ जवाब ना देते हुए अपने गुस्से को अपने अंदर समेट के शांत स्वभाव के साथ मुस्कुराकर वह जगह छोड़ देना चाहिए और अंदर ही अंदर अपने शक्ति को बढ़ाते रहना है और सही मौका का तलाश करके शत्रु के ऊपर पूरी ताकत के साथ वार करना है। दूसरा है नफरत। दोस्तों, नफरत को इंसान की एक सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता है, चाहे वह शत्रु हो या मित्र। किसी के भी प्रति अपने नफरत जुटाने नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा अगर हम किसी को अपने नफरत की नज़र में देखते हैं तो हम उसके बारे में सोचने समझने की क्षमता खो देते हैं और हमें सिर्फ उस इंसान की कमजोरियां ही नजर आती हैं, जबकि उसकी ताकत के बारे में हमें कुछ अंदाजा ही नहीं रहता। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शत्रु को अपने दोस्त की नज़र में देखना चाहिए और उसकी हर एक छोटी बड़ी कमजोरी को ध्यान में रखते हुए सही मौका का तलाश करके हर एक कोने से उस पर वार करनी चाहिए और ऐसे आक्रमण से आपके शत्रु की जीतने की संभावना कम हो सकती है। तीसरा है भरोसा। दोस्तों, ताकतवर दुश्मन को सामना करने के लिए और उन्हें हराने के लिए खुद पर यकीन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, गलती जरूर करेगा। उसकी गलती का फायदा खुद पर भरोसा रखते हुए उठाना है और जीत हासिल करना है। लेकिन हम अक्सर अपने ऊपर से भरोसा तोड़ देते हैं, जिसका फायदा सामने वाला उठा लेता है। दोस्तों, यह 3 कमजोरियों को अगर हम अपने अंदर ऐसे छुपा के रखते हैं तो बड़े से बड़े दुश्मन से हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं।
दोस्तों अभी हम 3 पॉइंट के माध्यम से जानेंगे कि किन लोगों से बच के रहना चाहिए। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी के मुताबिक सभी पहाड़ों पर रत्न और मनियां नहीं मिलती, ना ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में राजमुक्ता नामक मणि होता है, और ना ही प्रत्येक जंगल में चंदन उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार सज्जन पुरुष सभी स्थान पर नहीं मिलते, और हम जाने अनजाने में दुष्ट लोगों से ऐसे मित्रता बना लेते हैं जिसे हमें बाद में चल के बहुत ज्यादा पछतावा होता है। दुष्ट मनुष्य भरोसा के पात्र नहीं होते। चाणक्य जी के मुताबिक दुष्ट मनुष्य को चाहे आप कितने अच्छे व्यवहार क्यों ना कर लें, कभी उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता। दुष्ट हमेशा दुष्ट ही रहता है, और कहते हैं सांप के जहर उसके दांतों में होता है, बिच्छू का जहर उसके पूंछ में होता है, लेकिन दुष्ट मनुष्यों का जहर उसकी अंग अंग में भरा होता है। इसलिए इन लोगों से शत्रुता करना तो दूर, इन लोगों से मित्रता भी आपके लिए भारी पड़ सकता है। दूसरा, घायल शत्रु पर भरोसा ना करें। दोस्तों ना ही किसी शत्रु को घायल करके छोड़ना चाहिए, और ना ही घायल हुए शत्रु पर कभी भरोसा करना चाहिए। दोस्तों अगर किसी बीमारी का जड़ से इलाज नहीं किया जाता है तो जिंदगी में वह अपने प्रभाव जरूर दिखाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर किसी सांप को घायल करके छोड़ दिया जाए, वह ज्यादा जहरीले बनकर आपको काट सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपका मुकाबला किसी शत्रु के साथ हो रहा है तो उसकी समूल नाश करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वह पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आपके विरुद्ध खड़ा हो सकता है और आपको हरा भी सकता है। भारत में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान उसकी सबसे बड़े उदाहरण हैं। तीसरा, शत्रु का ऐसा व्यवहार जो हितकारी प्रतीत हो, उस पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों शकुनी का कौरव को जिताने का जो कूटनीति था, वह कौरव को उस समय हितकारी प्रतीत हुआ था, लेकिन वह अपने 99 भाई और पिता के मृत्यु के बदला ले रहे थे और अपनी कूटनीति के दम पर उनके ही जड़ को खोदते जा रहे थे, जिसके बारे में कौरव को कोई अंदाजा भी नहीं था। और एक दिन ऐसा समय आया जब वह अपनी चाल में सफल हुआ और कौरवों को नाश कर दिया। ठीक उसी प्रकार चाइना ने भारत को आक्रमण करने से पहले भारतीय चीन भाई भाई नाम का नारा लगाया था, जो भारत को उस समय हितकारी प्रतीत हुआ था। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शत्रु का ऐसे व्यवहार जो हितकारी प्रतीत हो, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए और वहाँ पर आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। दोस्त दुश्मन को अपने दम पर हराने के लिए चाणक्य जी ने अपने नीति शास्त्र में बहुत ही ऐसे शत्रुनाशक उपाय के बारे में बताए हैं। बल की जगह पर बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी का कहना है, दुश्मन को कभी पहला वार बल या हथियार से नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी जगह पर बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने कूटनीति में फंसाना चाहिए। दुश्मन को कमजोर करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि उसकी सबसे बड़ा सहयोगी और हथियार से उसको दूर कर दिया जाए, जो उसका सबसे बड़ा ताकत है, और यह सिर्फ अपने बुद्धि के दम पर किया जा सकता है। और जब आपको लगे कि आपका दुश्मन अकेला हो गया है, कमजोर पड़ चुका है, उस समय उसको अपनी पूरी ताकत और तैयारी के साथ वार करना चाहिए। दोस्तों अंत में कंक्लूजन यही रहेगी कि दुश्मनों को तकलीफ देने में, उसको हर काम में हरा के खुद को जीतने में और उस पर आपको ज़्यादा फोकस डालने में अपने ज़्यादा समय ना खोते हुए अपने फोकस अपने काम पर रखिए। अगर आप अपने दुश्मन की मुंह को बंद
और आंखों को नीचा करवाना चाहते हो तो यह सिर्फ खुद को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा कर किया जा सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।